हाय दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सर्विस क्लासेस पर स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आपको फिजिक्स का एक ही मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में आ सकता है, उसको हम डेरिवेट करते हैं। डेरिवेशन का नाम क्या है भाई? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। आप इसको थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, चलिए इसको डेरिवेट करते हैं। देखिए समांतर प्लेट है, दो प्लेटें हैं हमारे पास। देखिए एक प्लेट को मान लेते हैं AB है और दूसरी प्लेट को क्या मान लेते हैं भाई? CD है। एक पर जो चार्ज है वो प्लस है और एक पर जो चार्ज है वो क्या है भाई? माइनस है। इन दोनों को हम क्या करेंगे भाई? एक दूसरे से जोड़ देंगे। दोनों प्लेटों को हमने एक दूसरे से क्या किया है? संबंधित कर दिया है। इनके बीच की दूरी को क्या मान लेते हैं? स्मॉल d। अब क्या करेंगे? इनको हम भाई इस प्लेट को जोड़ देंगे पृथ्वी से, इसको किसी टर्मिनल से जोड़ देंगे जिससे इसमें हम चार्ज इकट्ठा करेंगे। भाई सुनिए, हमने इसको पृथ्वी से इसलिए जोड़ा है क्योंकि संधारित्र जानते हैं, संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जो आवेश को संचित करती है, यानी आवेश को संचित करने की युक्ति को संधारित्र कहते हैं। तो भाई ये आवेश को इकट्ठा कर रही है। ऐसा मान लीजिए अगर इसमें आवेश की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाए, जब आवेश की मात्रा बहुत ज्यादा तो हमारा संधारित्र खराब हो सकता है, इसलिए हमने इसको कैसे जोड़ दिया? पृथ्वी से, क्योंकि पृथ्वी चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो उसको खुद में क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। इसलिए पहले जो हमारे घरों में लाइटों की वायरिंग होती थी साधारण समय में, उसमें क्या करते थे हम? पृथ्वी में अर्थिंग लगाते। अर्थिंग, अर्थ में आईएनजी लगा देते, क्या बनता? अर्थिंग। पृथ्वी में जोड़ना ही क्या होता है? अर्थिंग। घर में जब लाइट तेज होती थी तो जो अर्थिंग लगी रहती वो क्या करती थी? उसको एब्जॉर्ब कर लेती। लाइट एकदम मीडियम आती थी जितनी हमें आवश्यकता है। उसी तरह से हमने यहाँ इसको अर्थ से जोड़ा है ताकि इसमें जब आवेश की मात्रा बढ़े तो आवेश को क्या करे? पृथ्वी खुद में एब्जॉर्ब कर ले, हमारा संधारित्र आसानी से अच्छी तरह से कार्य करता है। भाई देखिए इसमें दो प्लेटें थी AB और CD, दोनों को हमने जोड़ा है, उनके बीच की दूरी क्या? D है। इसमें प्लस से माइनस की ओर कुछ वैद्युत क्षेत्र रेखाएं चलेंगी जो वैद्युत क्षेत्र E को उत्पन्न करेंगे। किसको उत्पन्न करेंगे भाई? वैद्युत क्षेत्र E को। ध्यान सुनिएगा, इसके बीच हमने कोई K परावैद्युत पदार्थ रखा है, K परावैद्युतांक वाला परावैद्युत पदार्थ रखा है। देखिएगा होता क्या है, हमने यहाँ पर जो प्लेट है इसका क्षेत्रफल A है। प्लेट का क्षेत्रफल क्या भैया? A। दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल A है और इनका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है? सिग्मा। यानी दो प्लेटें हैं, इनको हमने क्या किया है? जोड़ा है। AB और CD है, एक का पृष्ठीय आवेश सिग्मा, दोनों का पृष्ठीय आवेश सिग्मा है, दोनों का क्षेत्रफल क्या है? A है। इनमें जो विभव उत्पन्न होता है क्या उत्पन्न होता है? V उत्पन्न होता है। तो माना कैसे लिखते हैं? आप सभी को पता है कि चित्रानुसार माना AB और CD दो समांतर प्लेट हैं जिन्हें स्मॉल d दूरी पर रखकर संबंधित किया जाता है, जिनका क्षेत्रफल कैपिटल A और पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। इनके बीच के परावर्तन वाला पदार्थ रखा गया है। तब भाई देखिएगा, तब आप जानते हैं, आप नहीं हम भी जानते हैं, लेकिन भैया हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व विभव में संबंध, व विभव में संबंध, इन दोनों के बीच में आप संबंध जानते हैं क्या होता है? V बराबर E इंटू डी। बोलिए होता है कि नहीं? और सुनिए, आप थोड़ा बहुत अगर जानते होंगे तो E जानते होंगे, किसी प्लेट का वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर परावर्तन के लिया है तो पर किसका गुना हो जाएगा? यानी E बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ध्यान सुनिएगा, सिग्मा होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व और सिग्मा बराबर क्या होता है? Q अपॉन A। एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, जिसे लिखते किससे हैं? सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A। अगर यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दें, E बराबर जाएगा Q अपॉन A के एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया E का मान। E का मान यहाँ रखेंगे तो V की वैल्यू निकालेंगे, V बराबर क्या आ जाएगा? Q अपॉन A के एप्सिलॉन नॉट और इनटू D। समीकरण क्या मान दो इसे? एक मान, क्या मान दीजिए भाई? एक। इसी तरीके से आप जानते हैं निकालना क्या है? धारिता निकालना। क्या निकालना है भाई? धारिता। और धारिता C बराबर आप जानते हैं Q अपॉन V। देखिए धारिता किसे कहते हैं? आवेश को संचित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। आवेश को संचित करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। C से व्यक्त करते हैं। C बराबर क्या होता है? Q अपॉन V। देखिए V की वैल्यू जो निकाली वही लगाकर यहां पुट कर दीजिए। C बराबर, ध्यान सुनिएगा, C बराबर Q अपॉन V की वैल्यू देखिए, यहां देखिए ध्यान से, यहां देखिए। देखिए क्या होता है? Q अपॉन A के एप्सिलॉन नॉट और इनटू। ध्यान सुनिएगा, ये Q से ये Q कैंसिल हो जाएगा, ये बटे में कहां से जाएगा? ऊपर। यानी C इज इक्वल टू हो जाएगा A के
यही है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र। बट एक बात और ध्यान सुनिएगा, पेपर में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा यह भी बताइए कि यदि प्लेटों के मध्य के परावैद्युतांक वाला पदार्थ रख दिया जाए तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तब है देखिए आपको दो स्टेप और करनी होगी, दो तीन स्टेप इसी का। देखिए ये धारिता कब है, जब ये परावैद्युतांक वाला पदार्थ हमने रखा है। जब परावैद्युत पदार्थ न हो तब क्या होगा, यानी हम कह रहे हैं कि जब परावैद्युत पदार्थ न रखा, जब परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा होगा यानी के को हमें कंसीडर नहीं करना है, के को रखना ही नहीं है भाई। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको C नॉट स्क्रिप्ट कर देते हैं, C नॉट A एप्सिलॉन नॉट अपॉन T। लेकिन यहाँ के था तो के को हमने क्या कर दिया, हटा दिया है, क्योंकि परावैद्युत पदार्थ नहीं है तो के भी नहीं होगा। ये आ जाएगा C नॉट बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन T। लेकिन इसको क्वेश्चन नंबर कुछ मान लेते हैं, फर्स्ट इसको मान लेते हैं, सेकंड इसको मान लेते हैं क्या हम, तो हम क्या कहेंगे सेकंड डिवाइडेड बाय थर्ड। सेकंड को थर्ड से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। सेकंड इक्वेशन है क्या, C अपॉन हो जाएगा C नॉट, देखिए इसकी वैल्यू है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D डिवाइडेड बाय, इसका देखिए क्या है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। देखिए आपको पता है डिवाइड में जब मल्टीपल चेंज करते हैं तो ये क्या होता है, चेंज हो जाता है। C अपॉन C नॉट इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D एंड मल्टीप्लाई D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दीजिएगा ये D से ये D कैंसिल हो जाएगा, ये A से ये A कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट के केवल क्या बचेगा, यहाँ K बचेगा, यानी C अपॉन C नॉट इज इक्वल टू K। यहाँ से C निकालेंगे तो इधर मल्टीप्लाई यानी K इनटू C नॉट। देखिए यहाँ से देखने को मिल रहा है जब परावैद्युत पदार्थ नहीं था तब धारिता C नॉट थी, लेकिन जब परावैद्युत पदार्थ रखा तो उसका जो परावैद्युतांक है K उसके गुना हो गए। तो यहाँ से आंसर ये मिलता है कि जब परावैद्युत पदार्थ को रख देते हैं तो नई धारिता उसके परावैद्युतांक के गुने के बराबर हो जाती है। ये था हमारा डेरिवेशन। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक